अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मीम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एस्ट्रोलॉजिक्स एक कंप्लीट साइंस है आपको टाइम बिहेवियर्स को जज करने के लिए। जैसे आप अभी भी अपनी शाम का जो अंदाज़ा है वो सूरज की पोजीशन से ही लगाते हैं, तो ये भी एस्ट्रोलॉजी है। जैसे सूरज जब मगरिब की तरफ गामजन होता है और एक सर्टन एरिया पे आता है, आपने किसी ने अंदाज़े लगाए होते हैं अपने घड़ियों से टाइम देखकर, किसी ने अंदाज़ा लगाया होता है सूरज को डायरेक्टली देखकर, किसी ने अंदाज़ा लगाया होता है सूरज की छाँव या धूप को देखकर। तो दीज आर ऑल एस्ट्रोलॉजिक एंड दीज आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ टाइम। सुबह एक एक्सपीरियंस ऑफ टाइम है, दोपहर एक एक्सपीरियंस ऑफ टाइम है जब बहुत धूप होगी। जब आप अपने अल्फाज में किसी को बयान करें कि दोपहर क्या होती है, तो चाहे बच्चों को बताएं चाहे सराउंडिंग को बताएं कि दोपहर क्या होती है, तो आप अपने अल्फाज में ये बयान करेंगे कि सूरज अगर 90 डिग्री पर हो, बहुत शदीद धूप होगी, पसीने बहुत आएंगे, काम नहीं हो पाएगा, जो एरियाज़ गर्म एरियाज़ कहलाते हैं। एंड इसी तरह शाम का बिहेवियर। एंड फिर रात, सूरज का गुरूब हो जाना है। एक ऐसा एंगल भी सूरज का आता है जब वो अपनी तमाम तवानाइयाँ आपको देना बंद कर देता है एंड वो किसी और इलाके में जाकर दे रहा है। दीज आर ऑल एस्ट्रोलॉजिक्स। एस्ट्रोलॉजिक का सादा उर्दू में मतलब है फल्की कवानीन या सोलर सिस्टम के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये जो मैंने सूरज की मिसाल दी, ये इसलिए दी कि सभी लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन इसे एस्ट्रोलॉजी नहीं समझते। इसे समझते हैं कि ये एक जर्नल फिनोमिना है, सूरज तो तुलू होता ही है, लेकिन वो एक मेथड के तहत तुलू होता है। उसकी एक स्पीड है, उनके एंगल्स हैं, वो स्पीड, उनके एंगल्स, उनकी स्पिन, ये सब ऐसी सिचुएशंस प्रोड्यूस करती हैं जो आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपकी मैच्योरिटी पर, आपकी परफॉर्मेंसेस पर, आपके फिज़िकल सिस्टम पर, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी पर, आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ पर, आपके डिसीजन पावर पर बहुत गहरा असर डालती है। जबकि अमूमी लोगों के लिए ये सिर्फ रोशनी और अंधेरे का खेल है। ऐसा नहीं है। अगर किसी की ज़िंदगी में सूरज 360 दफ़ा तलू हो और 360 दफ़ा गुरूब हो, बज़ाहिर तो उसने 360 दफ़ा अंधेरा देखा, 360 दफ़ा उजाला देखा, और वो यही समझ रहा है कि अंधेरा और उजाला है, जबकि वो 1 साल मैच्योर हो चुका है, उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है। अगर ऐसा 10 साल तक होता रहे तो उसके जो मजहबी कवानीन है वो बदलना शुरू हो जाएंगे, उस पर नमाजें फ़र्ज होने लग जाएंगी। अगर ऐसा 16 साल तक होता रहे तो हम उसे मैच्योर बच्चा या मैच्योर आदमी गर्दानने लगेंगे और उसकी शादी का सोचने लगेंगे। ये सब हम लोग जो यूनिट्स हैं टाइम बिहेवियर्स को चेक करने के, वो इसी सोलर सिस्टम से ले रहे होते। अपनी सर्दियों के प्लान्स, अपनी गर्मियों के प्लान्स, अपनी बहार के प्लान्स, अपनी ख़ज़ां के प्लान्स, अपनी दीगर सरगर्मियों के प्लान्स हम मौसमी हालात या टाइम बिहेवियर्स को देख कर रहे होते हैं। सूरज के अरूज के टाइम पर रिलेशनशिप्स मोस्टली लोग कीप करते हैं। सूरज के गुरूब के टाइम पर डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, बदरी रातों पर डिफरेंट सिचुएशंस हैं, मूड डिफरेंट है। राइटर्स पर या क्रिएटिव पीपल्स पर चांद की जो मंजिलें हैं वो गहरा असर छोड़ती हैं। ये अपनी अपनी जगह सब प्रूवन साइंसेस हैं। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि अब मेरे पास जो 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की रिपोर्ट्स हैं वो गैर मामूली हैं स्कॉर्पियोस के लिए। अगर आप टाइम बिहेवियर्स को सही तरह से समझ गए हैं तो ये यकीन कर लीजिए कि अगले कुछ दिन आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों के होने वाले। उनमें से पहला जो कामयाबियों का इवेंट, जो वाक़या आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाला है, वो 19 जुलाई को होगा, जब मरकरी नाम का एक प्लैनेट आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। ये उसका फ्रेंडली एंगल है। मरकरी अगर 10th एंगल पर आए तो स्कॉर्पियोज जिन कामों के लिए मशहूर हैं वो काम खुद ब खुद उनसे सरअंजाम पाने लगेंगे। स्कॉर्पियोज आर आर्टिस्टिक, स्कॉर्पियोज आर creative, Scorpios are vocal, Scorpios are performing in the career side by their own ideas. So Scorpios के लिए मरकरी का 10th एंगल पर आना उनके कैरियर को फ्लरिश करेगा, उनकी रिस्पेक्ट को इन्हेंस करेगा, उनकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, शोहरत जिसे हम लोग कहते हैं, एंड उसी तरह के मटीरियल एडवांटेजेस भी मिलेंगे जिन्हें हम सडन गेन्स कह सकते हैं। मरकरी 10th एंगल पर आकर
آپ کی لائبلٹیز کو ریکور کرے گا. مرکری 10th اینگل پر آپ کی انسلٹس کو ریکور کرے گا, آپ کی لیٹیگیشنز کو ریکور کرے گا, آپ کے فیئرز ریپیئر ہوں گے, اینڈ اسی طرح سے آپ کی جو انر ابیلٹیز تھیں, جیسے آپ کی کریٹیو اسکلز یا آپ کی کمیونیکیشن اسکلز, اگر وہ کسی ایونٹ کی وجہ سے ویک ہو گئی تھی, جو جیسے ہی مرکری 19 تاریخ کو آپ کے 10th اینگل پر آئے گا وہ ریپیئر ہوگا. بٹ بات اتنی نہیں ہے اسکارپیوز. مرکری کا 10th اینگل پر آنا 20-25% ریزلٹس دیا کرتا ہے, لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے. اس دفعہ جب مرکری آپ کے 10th اینگل پر آئے گا تو سورج 3 دن کے بعد ہی اسی 10th اینگل پر آ جائے گا. دس از دا بگ نیوز. اب یہ بڑا واقعہ, اب یہ بنا بڑا ایونٹ. سولر سسٹم میں یو نو ویری ویل کہ سورج 10th اینگل پر ایک ہی دفعہ آتا ہے, اور وہ 10th اینگل کو بہت فلرش کرتا ہے. تمام اسٹرالوجر جو ویسٹرن میتھڈ آف کیلکولیشنز یوز کرتے ہیں, دے نوز کہ اگر سورج 10th اینگل پر آ جائے اسکارپیوز کے لیے تو ان کے کیریئر کو بوسٹ کرے گا, کیونکہ وہ 10th اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے, جہاں سورج سب سے زیادہ اسکارپیوز کو فائدہ دے گا. پورے سولر سسٹم میں ایریز سے لے کر پائسینز تک کو جو سب سے زیادہ کیریئر سپورٹ ملتی ہے وہ اسکارپیوز کو ملتی ہے, بیکاز اسکارپیوز کے لیے 10th اینگل کا رولنگ پلانٹ خود سورج ہی ہے. رولز کے مطابق سب کو 10th اینگل پر کیریئر سپورٹ ملتی ہے, بٹ تھوڑی تھوڑی, کیونکہ وہاں سورج میکسیمم نہیں ہوتا. کسی کے لیے تھوڑا سا, کسی کے لیے 23%, کسی کے لیے 40%, کسی کے لیے 60%, بٹ 100% سپورٹ اسکارپیوز کو ہی ملتی ہے. اور یہ شرف پر ہوتا ہے, گولڈن لیولز کہلاتے ہیں. شرف اردو میں کہتے ہیں, انگلش میں گولڈن لیولز. So this is the time when your mind skills, when your plans, when your concentration, when your accuracy, when your vision by the Mercury at their best, and Suraj by the time behavior, by decision power, by opportunities at their best. دونوں کی کمبینیشن آپ کے کیریئر کو فلرش کرے گی. ایوریج اسکارپیوز بھی, جنرل اسکارپیوز بھی, بلو ایوریج اسکارپیوز بھی اپنے اندر اگر اتنا سا بھی اسپارک رکھتے ہیں آگے بڑھنے کا, تو دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ کہ ان کی عید ہونے والی ہے 23 جولائی سے سو آن ان دا کیریئر سائڈ. یہ ایک ایسا گولڈن ٹائم ہوگا جسے میں بلیسنگ ڈکلیئر کر رہا ہوں بائی یور کریٹر. ایز یو نو, اس کے لیے آپ نے تو کوئی کوشش نہیں کی, نہ ہی آپ نے کوئی بٹن دبایا, نہ ہی کوئی پلان یا ٹریپ کریٹ کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹن فیز آف لائف ہے. دن کا طلوع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, رات کا طلوع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اینڈ اس طرح کی بہار آ جانا جب آپ کی عقل و ذہانت سیم لیول پر ہو, جب ڈیسیجن پاور سیم لیول پر ہو, جب اپرچونٹی لیول سیم پاور پر ہو, تو کنورژن آف ریوارڈز, ابیلٹی, اپرچونٹی, ریسورسز اینڈ کنورژن آف ریوارڈز, یہ ساری ایکویشن پوری ہو جائے گی, اینڈ یو آر آن یور بیسٹ. دس از دا ریئل ٹائم ٹو انویسٹ ان دا کیریئر. دس از اے ٹائم جب آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں. دس از اے ٹائم جب آپ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں, مطلب لوکل لیول پر اپنے کاموں کو بڑھا کر. آئی ٹی والوں کو بہت فائدہ ہوگا, سوشل میڈیا اسکارپیوز کو بہت فائدہ ہوگا, فیس ویلیو رکھنے والے ہر ہی اسکارپیو کو بہت فائدہ, ایون اسکارپیوز ہاؤس وائفس کو, اسکارپیو اسٹوڈنٹس کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اس سے مائنڈ اسکلز پرفارم کریں گی, جس سے اتفاق, خیر, برکت پیدا ہوگی, اینڈ اسی طرح ناراضگیاں دور ہوں گی, اینڈ اس طرح کے فائدے جس سے فیملی گیٹ ٹوگیدرز بنے, جس سے کمیونیکیشن آپس میں محبتیں پیدا کریں, دلوں کا ٹیڑھا پن دور ہو جائے, ڈیل میکنگ ہو سکے, لائف پارٹنرشپ اسٹیبلٹی آئے, شکوک دور ہوں, روحانی پیس ملے. دیز آر آل پاسبل. ابھی ایک خبر اور رہتی ہے, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. وینس از ان یور 9th اینگل. 18 جولائی کو وینس کینسر اینگل پر چلا جائے گا. وینس اگر 9th اینگل پر ہو تو اسکارپیوز پسند کی شادی کے بڑے کینڈیڈیٹ ہوں گے, شادی کامیاب بھی رہے گی. اس سیزن میں کیے ہوئے ڈیسیجن وینس کی اٹیچمنٹس کی وجہ سے, بیوٹی لونگ کی وجہ سے, سول کنیکشنز کی وجہ سے, وارم ایموشنز کی وجہ سے اسٹرانگ کمٹمنٹس ہوں گی, پرپوزلز ایکسیپٹ ہوں گے, پرپوز کرنے کو دل کرے گا. لائف پارٹنرشپ, فیملی لائف, رومانس, اٹیچمنٹس, یہ سب انہینس ہوں گی. سو اسکارپیوز آر آن دیئر بیسٹ, بٹ یو نو اگلے ہفتے 28 جولائی کو جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو جائے گا.
जुपिटर की रेट्रोग्रेशन कुछ कमी पैदा करेगी। अगर आप उस कमी से बचना चाहते हैं, उस कमज़ोरी से बचना चाहते हैं, तो बीइंग अ स्कॉर्पियो ओपल पहनिए, ब्लू सफ़ायर पहनिए, रूबी पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी फितरत में जुपिटर की कमी को, सैटर्न की कमी को आने ही नहीं देंगे। ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होंगे जो आपकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करेंगे, जो आपकी परफॉर्मेंसेस को स्टेबल रखेंगे, मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस सस्टेन करेगा, रिलेशनशिप सस्टेन करेंगे, कैरियर सस्टेन करेगा, योर ओन एबिलिटी विल बी सस्टेन। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स भी आपके 7th एंगल पर, दैट इज़ आल्सो फेवरेबल फॉर पार्टनरशिप बिजनेसेस। मार्स अगर अच्छे एंगल पर हो तो वो भी रिलेशनशिप के लिए फ़ायदेमंद, स्पेशली इन 7th एंगल। जो लोग शादी किसी वजह से नहीं चला पाए और सिंगल हैं, मेल हो या फीमेल, उनकी जो री मैरिज कॉन्सेप्ट है वो इस मार्स की होगी। वीनस तो नई शादियों, जो फर्स्ट टाइम शादी कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम अपना लाइफ पार्टनर, उनके लिए है। एंड मार्स इज़ द सपोर्ट जिसके जो सेकंड शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं वो उस तरफ जा सकेंगे। अब मेरे कहने पर आपने प्लान्स नहीं करने शुरू कर देने, बट कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी फैमिलीज़ जो कि इस तरह के किसी ट्रबल से गुजरी हैं, उनके लिए री स्ट्रेंथ होगा मार्स की वजह से कि वो दूसरी शादी की तरफ जा सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। कोशिश करिए कि अपनी जो विल है, अपनी जो स्किल्स हैं, उसी के थ्रू आप इतने बड़े सीज़न को हाई एडवांटेजेस के साथ कैश कर ले। बट अगर वीकनेसेस हो तो फिर रूबी, ब्लू सफ़ायर, ओपल, सूर्यशम्स 5 टाइम्स इन अ डे आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर उससे भी रिकवरी ना हो, वो जनरल रेमेडीज़ हैं, तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाइए। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो डायग्नोसिस हैं, डायग्नोसिस मेथड्स हैं, जिससे वो फाइंड आउट करते हैं कि कोई आदमी क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा या क्यों नहीं परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड्स ले पा रहा, मतलब अपनी परफॉर्मेंस से फ़ायदे क्यों नहीं हासिल कर पा रहा, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ही हैं। उसके लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। प्लैनेटरी पोजीशन सामने आ जाती है वक्त पैदाइश से लेकर अब तक, और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, उन्हें कैसे डील करना है, ये सब पता चल जाता है। अगर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अपनी तवज्जो अपनी ईद की तैयारियों की तरफ दीजिए। मैं कोशिश तो करूँगा कि ये वीडियो आपको इससे पहले मिल जाए, बट मसरूफियत अगर ना भी मिली तो वैसे इसमें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो 17 जुलाई के बाद की हैं, तो परेशान मत होइए, अपनी ईद की तरफ खूब तवज्जो दीजिए। जब ईद से फ़ारिग हो जाएं तब इन वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा, इससे आपको नॉलेज मिलेगी एंड अपने आप को प्लान करने में मौका मिलेगा। ईद की तैयारियों में आप जहां अपनी खुशियां अपने रिश्तेदारों से बांटेंगे, वहां इस दफ़ा नादार लोगों का भी खुसूसी ध्यान रखिए, बहुत महंगाई है एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, एज़ यू नो, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।